नहीं ना मेरा नाम आने वाला है तो मैं बाथरूम में चला जाऊँ। पहला नाम आपका आने वाला है, मैं बाथरूम में चला जाऊँ। शुरुआत आपसे होगी। Thank you, Vipin Bhai and Naina ji for hosting. Thanks. Amen. We are really impressed with your positive attitude at this time of your grief. मैंने कहीं पढ़ा था कि जब कोई किसी को हंसाता है तो वो उनके लिए प्रार्थना भगवान से प्रार्थना करता है। तो विपिन भाई, माँ को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हुए मैं 2 लाइनें आपको सौंपती हूँ। कोई पूछता है जिंदगी में सच्ची मोहब्बत है कहाँ। कोई पूछता है जिंदगी में सच्ची मोहब्बत है कहाँ। मुस्कुरा देता हूँ मैं और याद आ जाती है माँ। मुस्कुरा देता हूँ मैं और याद आ जाती है माँ। तो मेरी प्रार्थना में मैंने स्पेशल ये कोशिश की है कि मैं आज आपके दोनों के चेहरों पे हंसी ला सकूं, क्योंकि दैट्स व्हाट माँ वांट्स कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहें, हमेशा हंसते रहें। तो मैं जब अभी नवंबर में अपन ने दिवाली भी मनाई थी, तो जब मैं दिवाली के दिए जला रही थी तो 4 लाइनें ध्यान में आई, वो आपसे शेयर कर रही हूँ कि दिए जलाकर लक्ष्मी को मनाना चाहती हूँ कि खूब धन कमाऊं। दिए जलाकर लक्ष्मी को मनाना चाहती हूँ और फिर लंबी उम्र के लिए यमराज को पटाना चाहती हूँ। जब देखती हूँ उदास निराश चेहरे तो प्रार्थना यही करती हूँ कि मैं अंतिम क्षण तक हंसी बांटना चाहती हूँ, कि मैं अंतिम क्षण तक हंसी बांटना चाहती हूँ। तो आज की आपको भी ध्यान होगा कि आप गुजरात में भी होता होगा, हमारे हरियाणा पंजाब दिल्ली में दिवाली से पहले रामलीलाएं होती हैं। तो उन रामलीलाओं में खास क्या बात होती है कि आदमी ही औरतों का रोल भी करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपना गुंजन ग्रुप रामलीला करे। तो मान लो रामलीला हो रही है और धीरू भाई को रावण बना दिया। तो क्या करते थे, कोई सुंदर सा छोटा सा लड़का देख के उसको कहते थे भई आप उठा के देख लो ताकि सीता हरण के टाइम में आप उनको उठा सकोगे कि नहीं। तो इन्होंने सब प्रैक्टिस कर ली, बिल्कुल तैयार। अब आया सीता हरण का दिन, तो चांस की बात ऐसी कि उस दिन वो बच्चा बीमार हो गया। अब उन्हें नहीं पता। तो धीरू भाई आए स्टेज पे और वो रामचंद्र जी की कुटिया के सामने जाके अलख जगाते हुए कहते हैं, देवी भिक्षा, देवी भिक्षा। तो अब अंदर से विपिन भाई, अब now you can imagine विपिन भाई साड़ी में
बहुत सुंदर लगते हैं। फूलों का हार, मेकअप किए हुए, गजरा पहने हुए हाथों में बाहर आते हैं। आई थिंक जो तो यही खत्म हो गया, लेकिन अब वो पीछे से पंडित प्रॉम्प्टर जो है वो चिल्लाता है, वो कहते हैं सीता हरण करो, सीता हरण करो। धीरूभाई वहीं बैठ गए, बोले हे सीता मैया, हम तुम्हें क्या उठाएंगे, तुम खुद को तो उठाते उठाते हम खुद ही। रावण को हरणिया हो गया। भागो भागो। अच्छा, एक और अपने यहाँ कहते हैं कि औरतों का दिल बहुत कोमल होता है, इमोशनल होती हैं, इलॉजिकल होती हैं, कोमल स्वभाव की होती हैं। लेकिन मैं आज आपके सामने ये प्रूव करना चाहती हूँ कि औरतें बहुत कठोर दिल की होती हैं। ये तो आदमी है जो कि बहुत कोमल स्वभाव के, बहुत कोमल हृदय के। सच बोला आपने। ये सब भाई लोग मेरे से बड़े खुश। अब की बार राखी पे स्पेशल प्रेजेंट चाहिए सब भाइयों से। तो क्या मैं आपको उदाहरण देके बताती हूँ कि मैं इस निर्णय पे कैसे पहुंची। अब मान लो नैना जो है वो सैन डिएगो से अरवाइन तक उसको ट्रेन में आना है, और उसके बराबर में कोई सुंदर सा लड़का आके बैठ जाता है और उसको बेचारे को नींद आ जाती है, और उसका सिर इनके कंधे पे जाके लग जाता है। तो नैना उसी वक्त खड़े होके कि बदतमीज, सीधे बैठो। अब इसका बस चले तो अगर साथ में 2-4 और भाई लोग हों तो उसको बेचारे को पिटवा भी दे, और ज्यादा गुस्सा आए तो शायद पुलिस को 911 को फोन करके उसको गिरफ्तार भी करवा दे। लेकिन अब सिचुएशन देखो, बिपिन भाई सैन डिएगो से अरवाइन तक आ रहे हैं, और एक सुंदर सी बाला इनके बराबर में आके बैठ गई। अब उसको नींद आ गई और उसका सिर इसके कंधों पे रखा गया। ये अरवाइन से उतरने की बजाय एल्ले तक चले गए। उस बेचारी को नहीं जगाएंगे तो है ना कोमल हृदय। कोमल नेक्स्ट टाइम તમે જવાના તો મને બોલાવજો। મારા બંને ધંધા ખુલ્લા છે। अच्छा, वो भाई बोल रहे ना, देखो आप ये बताओ, आपकी शादी को कितने साल हो गए? 34। 2 days ago was तो इनको कोई अमेरिकन मिला, किसको? बिपिन भाई को और नैना को, और पूछने लगा कि कितने साल हो गए आपकी शादी को? तो बोले 34 years। बोला ओ मैन, हाउ कैन यू गाइस लिव फॉर सो लॉन्ग विद वन पर्सन? व्हाट्स द सीक्रेट? रोटली। आजकल रेडीमेड मिलती है। खैर, तो विपिन भाई बोले, बड़े अपने सिर पे हाथ रख के सोच के बोले, मैं आई मेड श्योर, जब हमारी शादी हुई तो मैंने कह दिया था, लिसन, आई एम द मैन ऑफ द हाउस and I make all the major decisions, you make all the little decisions. So बोले, why? What does that have to do? बोले, you know what? It's been 34 years we've been married. There has no need to be make any major decisions. There has never been any occasion where I had to make any major decision.
सारे छोटे छोटे डिसीजन ही थे उसमें अब नहीं बने। तो दिवाली के त्योहार पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। आई नो कि सबकी बारी, सबके सॉन्ग में आई वाज काइंड ऑफ काउंटिंग कि कितना टाइम लगता है सबके सॉन्ग में। तो दो छोटी सी कहानी, भारत भाई इजाजत। तो दिवाली का त्योहार दुनिया भर, अपने हिंदुस्तान में सारे में मनाया जाता है। कोई दुर्गा माता के लिए मनाता है, विवेकानंद के लिए मनाता है, सरदार लोग गुरु नानक के लिए मनाते हैं। लेकिन मोस्ट फेमस जो है वो रामचंद्र उस दिन 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस लौटते हैं, तो उनकी खुशी में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। तो मैं एक छोटी सी राम की कहानी आपके साथ शेयर करूंगी कि जब नील और नल, दो बानर लंका पे जाने का सेतु बना रहे थे, तो वो हर पत्थर पे राम लिख देते थे, तो वो पत्थर समुद्र में डूबता नहीं था। तो एक दिन राम जो है वो तट पे फिर रहे थे, तो उन्होंने भी दो पत्थर उठाए, एक पत्थर उठाया और कहने लगे जब मेरे नाम के पत्थरों से बन रहा है तो मैं भी एक पत्थर डाल देता हूँ। तो जैसे ही वो पत्थर डाला वो डूब गया। तो अब उन्होंने इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, तो हनुमान जी देख रहे थे और वो मुस्कुराए। तो फिर राम बोले कि हनुमान, जब मेरे नाम के पत्थरों से सेतु बन रहा है, तो जब मैंने पत्थर डाला तो वो क्यों डूब गया? तो हनुमान कहने लगे कि वाह भगवान, आप खुद ही लीला रचाते हो और खुद ही सवाल पूछते हो। जिसने आपके नाम, जिस पे आप हृदय पे आपका नाम लिखा गया वो तर गया, जिसको आपने छोड़ दिया वो डूब गया। वो डूब गया। तो यही तो कारण है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम जैन्स, उस दिन भगवान महावीर का निर्वाण हुआ था। तो मैं जैन परिवार में पैदा हुई हूँ, जैन समाज में पली हूँ और जैन परिवार में ब्याही हूँ। तो मेरी अपनी फेवरेट 4 पंक्तियां आखिर में आपके साथ शेयर करूंगी। कहते हैं कि जो पीर औरों की समझे उसे नैनों का नीर कहते हैं, जो औरों की पीर देख के बहे उसे नैनों का नीर कहते हैं। नारी का जहां सम्मान हो उसे द्रौपदी का चीर कहते हैं। तुम सबको हराकर सिकंदर बन तो जाओगे, तुम सबको हराकर सिकंदर बन तो जाओगे, मगर जो खुद को जीत लेते हैं उन्हें महावीर कहते हैं। Tonight, this is probably the last meeting of 2015, and I wish all of you a very happy 2016. And for the Gala family, I wish all the best wishes. And हम सब दोस्त बनके, गुंजन परिवार के सदस्य, मेंबर बनके हम सब आपके साथ हैं। Thank you. Thank you. Very nice. There we go. Very good. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.